आज का हमारा टॉपिक है वाहनों की अवरोधन दूरी, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स। वाहनों की अवरोधन दूरी क्या होती है? देखिए, यह वह दूरी है जो गतिमान वाहन ब्रेक लगाने के कारण रुकने से पूर्व चल चुकी होती है। देखिए, मान लीजिए कोई वाहन है यानी कोई गाड़ी है जो एक सरल रेखीय पथ पर गति कर रही है। मान लीजिए कि गाड़ी किसी समय पर बिंदु ए पर पहुंची थी। आपकी गाड़ी कहाँ थी? पॉइंट ए पर। जब पॉइंट ए पर पहुंची थी गाड़ी, उसी समय ड्राइवर के द्वारा ब्रेक लगाया गया, लेकिन ब्रेक लगाने पर गाड़ी क्या करती है? कुछ दूरी चलती है और बिंदु वी पर आके रुक जाती है। मतलब ब्रेक लगाने के पश्चात आपकी गाड़ी बिंदु ए से बिंदु बी तक जाती है। मतलब उसी पॉइंट पर आपकी गाड़ी ना रुक कर कुछ दूर जाकर रुकती है। तो हम मान लेते हैं ब्रेक लगाया गया गाड़ी पर बिंदु ए पर, लेकिन आपकी गाड़ी बिंदु ए से होते हुए बिंदु बी तक ds डिस्टेंस तय करती है। मतलब ds दूरी तय करती है ब्रेक लगाने के पश्चात। तो यही दूरी जो ds है, ब्रेक लगाने के पश्चात वाहन के द्वारा, गाड़ी के द्वारा चली गई, रुकने से पहले चली गई दूरी को ही क्या बोलते हैं? वाहनों की अवरोधन दूरी। देखिए, वाहनों की अवरोधन दूरी क्या है? यह वह दूरी है जो गतिमान वाहन ब्रेक लगाने के कारण, मतलब जब गाड़ी पर ब्रेक लगाया गया तो ब्रेक लगाने के कारण रुकने से पूर्व चल चुकी होती है। यानी ब्रेक लगाने के पश्चात गाड़ी रुकने से पहले जो दूरी चल चुकी होती है, उसी दूरी को बोलते हैं वाहनों की अवरोधन दूरी। अच्छा देखिए, जो वाहनों की अवरोधन दूरी होती है, ये डिपेंड करती है कि जब ब्रेक लगाया गया उस समय गाड़ी की स्पीड कितनी थी, मतलब गाड़ी किस स्पीड से चल रही थी। दूसरा फैक्टर यह है, जो गाड़ी में जो ब्रेक के द्वारा मंदन उत्पन्न हुआ, यानी जो ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न हुआ, उसका मान कितना था इसकी अवरोधन दूरी। और तीसरा फैक्टर यह है कि जो गाड़ी का टायर है और जो सड़क है उसके बीच लगने वाले घर्षण बल पर भी वाहनों की अवरोधन दूरी निर्भर करती है। अब देखिए, माना एक गतिमान वाहन, मतलब एक वाहन है। वाहन का मतलब होता है मोटर, गाड़ी, कोई भी चीज़ हो, जैसे आपका ट्रक हुआ, कार हुआ, ये सब क्या है? वाहन है। तो माना एक गतिमान वाहन, एक वाहन है जो गति कर रहा है। ब्रेक लगाने से पूर्व, मतलब इस वाहन का जो ब्रेक लगाने से पूर्व वेग u है, यानी जब ब्रेक लगाया गया उसके जस्ट पहले उस वाहन का वेग u है। मतलब आपका वाहन u वेग से गति कर रहा था जब ब्रेक लगाया गया, तथा यह ds दूरी चलकर विराम में आ जाती है। यानी जब ब्रेक हम लगाते हैं गाड़ी में, तो ब्रेक लगाने के पश्चात गाड़ी कितनी दूरी तय करती है? ds दूरी। तो इतनी दूरी तय करने के पश्चात आपकी गाड़ी विराम अवस्था में आ जाती है। विराम अवस्था में आने का मतलब आपकी गाड़ी रुक गई, उसका वेग शून्य हो गया, यानी ds दूरी चलने के पश्चात आपकी गाड़ी रुक जाती है। यह भी माना गया कि ब्रेक द्वारा उत्पन्न त्वरण स्मॉल a है। तब गति के तृतीय समीकरण से, अच्छा, गति का तृतीय समीकरण क्या होता है? v² इक्वल टू u² प्लस 2as। ये क्या है? हमारा गति का तृतीय समीकरण। तो गति के तृतीय समीकरण में दिए गए कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं? रखते हैं। देखिए,
अच्छा, ये वी क्या होता है? वी होता है आपका अंतिम वेग। तो गाड़ी का अंतिम वेग कितना होगा? 0 होगा, यानी v इक्वल टू 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि भाई गाड़ी में जब ब्रेक लगाया जाता है, कुछ दूरी चलने के पश्चात आपकी गाड़ी विराम में अवस्था में जाती है, मतलब गाड़ी रुक जाती है। तो उस टाइम पे गाड़ी का स्पीड यानी जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी क्या है? शून्य होगा, यानी वेग शून्य होगा। तो v की जगह पे देखो यहाँ v स्क्वायर है, तो यहाँ 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा। इस साइड में v स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। क्योंकि v बराबर 0 लिखोगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, यानी v बराबर 0 है तो v का स्क्वायर भी क्या होगा? 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा, यानी v स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिख दिया? 0। और उसके बाद में देखिए यहाँ यू स्क्वायर था, तो यू स्क्वायर यहाँ भी नीचे भी लिख दिए वही सेम चीज़। और ऊपर क्या है? 2as। और यहाँ यस क्या है? वाहन के द्वारा यानी गाड़ी के द्वारा चली गई दूरी। तो भाई ब्रेक लगाने के पश्चात गाड़ी कितनी दूरी चलती है? ds दूरी तक चलती है। हम यही ऊपर क्या माने हैं? ऊपर हम यही मान लिए हैं कि जब गाड़ी में ब्रेक लगाया जाता है, गाड़ी रुकने से पहले कितनी दूरी चलती है? ds दूरी चलती है, उसके बाद विराम अवस्था में आ जाती है। तो यस के जगह पर हम क्या लिख देंगे? ऊपर वाले समीकरण में, जो ऊपर वाले समीकरण में यस लिखा है, यस की जगह पे हम क्या लिख देंगे? ds। ds क्या है? यही है वाहनों की अवरोधन दूरी। अब देखिए, तो हमें क्या मिला? हमें मिला 0 इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a ds। अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए 2a ds जो इधर लिखा है, हम इसको बाएं साइड में लिख लेते हैं, मतलब इसको दूसरे साइड में ले आते हैं। तो ये क्या है? प्लस में है, तो जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा -2a ds। देखिए, तो 2a ds जब इस साइड में आया तो क्या हो गया हमारा? -2a ds। अब इधर क्या बचेगा? यू स्क्वायर ही रहेगा। हमें चाहिए कि हमें वाहनों की अवरोधन दूरी यानी ds ज्ञात करना है। तो -2a क्या है? -2a को हम क्या करेंगे? इस साइड में ले आएंगे। जब -2a को इस साइड में लाएंगे तो इधर क्या है? -2a ds के साथ गुणा में है, तो -2a को जब इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा? बटे में हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ds इक्वल टू यू स्क्वायर बटा -2a। देखो ये जो नीचे माइनस लिखा है, हम इस माइनस को क्या कर सकते हैं? इस माइनस को हम ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे इसको ये भी लिखा जा सकता है ds इक्वल टू -यू स्क्वायर बटा 2a। यही क्या है? अवरोधन दूरी का सूत्र है। यानी ds इक्वल टू -यू स्क्वायर बटा 2a, ये वाहनों की अवरोधन दूरी का सूत्र है।